से पहले एक रोती हुई बच्ची को चुप कराकर उसे कुछ रुपए मिठाई खाने को भी दिए थे। लेकिन सरहद पार के आकाओं के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों को यह मंजूर नहीं था कि कोई उनकी वार्निंग के बावजूद कश्मीर छोड़कर जाने से इनकार क्यों कर रहा है। वो दिन और आज का दिन, टीकालाल टपलू जी के परिवार के लोग इस दर्द को सहते चले आ रहे हैं। 33 बरस का लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन आज भी टपलू परिवार के सदस्य अपने ही देश में माइग्रेंट बनकर जी रहे हैं। वो आज भी उस मिट्टी को देखने को तरसते हैं जिसमें उनके पापा महाराज की रूह बसती थी। कश्मीर की जब भी याद आती, हालत बहुत ही खराब, बहुत ही, क्योंकि अपनी यादें जुड़ी हैं हमारे से। कश्मीर हमारी सारी यादें जुड़ी हैं, हमारा उठना बैठना। आज हम यहाँ सेटल हो गए, लेकिन कश्मीर का जो माहौल था ना, मतलब जो अपना यहाँ पर, तो वो बिल्कुल ही टोटली अलग हो गया। अपने भाई बहन अलग हो गए, एक ही घर में नहीं रह सके। वहाँ तो जॉइंट फैमिली होती थी, कुछ दुख सुख होता था तो जॉइंटली सभी करते थे। यहाँ तो पता ही, बच्चे बेचारे, उनको पता ही नहीं कजिन कहाँ है, वो कहाँ है, किसी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि दूर दूर बिखर गए हम सारे। उनका बेटा आज भी पापा महाराज की हत्या को जब याद करता है तो अंदर से कांप सा जाता है। बाद में आने वाली पीढ़ी ने अपने दादा को तो देखा नहीं, अलबत्ता जब अपने मम्मी पापा से उनके बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी दुख के बादल घेर लेते हैं। मम्मी पापा से तो हम उनकी एक्चुअली फैमिली रिलेटेड स्टोरीज ज़्यादा सुनते हैं कि वो कैसे इंसान थे, जो उनके सैक्रिफाइसेस हैं या जो भी वो लोगों के लिए करते थे, वो हमारे घर में जो भी आता है, चाहे उनके टाइम के छोटे थे बड़े थे, वो सब उनकी ऐसे ना कोई हमें स्टोरीज सुनाते हैं कि कैसे वो हेल्प करते थे उनकी, या कैसे वो उन्हें पढ़ाते थे, या कैसे उन्हें सिखाते थे, या कभी भी उन्होंने रैंडमली उनको कुछ एक अच्छी बात सिखाई हो। तो वैसे ही हर कोई उनके बारे में कुछ ना कुछ हमको बताता ही रहता है। अपनी धरती से और अपनों से दूरी का एहसास सितम ढाता है। जिस सरजमीन पर बुजुर्गों के कदमों के निशान हैं, जहां उनकी सांसें बसी हैं, जहां की हवाओं में अपनों की खुशबू बसी हो, वहां ना होना भी किसी आफत से कम नहीं है। मेरे फ्रेंड्स जब भी जाते हैं, दे हैव ऑलवेज आस्क्ड मी कि आप क्यों नहीं गई हो, बीइंग अ कश्मीरी तुमको कैसे नहीं पता कश्मीर में क्या है ये वो। तो हम उनको तो नहीं समझा पाते क्योंकि बहुत कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, बट आई मीन एज सबको पता ही है कि हमारी लाइफ हमारे नाम पे थ्रेट है वहाँ पे। तो कभी पेरेंट्स भी लेके नहीं गए और कभी हमारी भी अभी तक हिम्मत नहीं बनी कि हम जाएं और एक्सप्लोर करें कि कश्मीर कैसा है। जन्नत निशां कश्मीर, सूफी संतों का बसेरा कश्मीर, दुनिया की नजरों का केंद्र बिंदु कश्मीर, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर के लोग लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। इनसे आज वो सब कुछ छिन गया है। वो मौसम, वो खुशबूदार हवाएं, वो रहन सहन, आज भी जिसे देखने के लिए उनकी आंखें तरसती हैं। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है कि कश्मीर में क्या है, कैसा दिखता है, हम लोग कैसे रहते थे, हमारा घर कैसा है, मुझे बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि हम कभी गए नहीं। सिर्फ मूवीज़ में जितना देखा है डल लेक के बारे में या किसी और गुलमर्ग के बारे में, मूवीज़ में जितना देखा है उतना ही आइडिया है। इन चेहरों पर सिर्फ यही दर्द भरे सवाल है, चाहे जबान से बोले या ना भी बोले, चेहरा सवाल करता है, ये दर्द कब कम होगा, कब अपने घर जाएंगे।